तो एक्सरसाइज 9.2 हम डिस्कस कर रहे थे। तो एक्सरसाइज 9.2 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 डिस्कस किए हैं। तो क्लास जो अपनी 11th चल रही है उसमें एक्सरसाइज 9.2 हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 9.2 की क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हमने डिस्कस किया था अपनी लास्ट क्लास में। अब हम 5 to 10 डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 to 10। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इन द सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म ऑफ द एपी इज 116, फाइंड द लास्ट टर्म। हमें लास्ट टर्म फाइंड करनी है, यानी हमें इसका व्यापक टर्म निकालनी है। फाइंड द लास्ट टर्म, वो हमारे पास क्या होगा। साथ में कह रहा है कि इफ़ द सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म। अच्छा, सबसे पहले हमें एपी दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें एपी गिवन है, हमें समांतर श्रेणी दी हुई है और वो जो है वो 25, 22, 19 ऐसे है। और कह रहे हैं कि इनका जो कुछ सर्टेन का सम जो है ना वो आपका 116 है, यानी मेरे को ऐसा नहीं, यानी सम दिया हुआ है, योग दिया हुआ है इनका, वो 116 है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द लास्ट टर्म। हमें लास्ट टर्म यानी ए एन फाइंड करना है कि उस केस में लास्ट टर्म क्या होगा। अच्छा देखिए, हमें एस एन गिवन है, तो सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ इसके हेल्प से हम एन फाइंड कर लेंगे। और एन फाइंड करने के बाद मेरे को लास्ट टर्म यानी अंतिम पद निकालना है। अंतिम पद का फॉर्मूला आप जानते हो, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये हम डिस्कस करने वाले हैं। आपने देखा कि इस सीरीज से अगर देखें तो इस एपी से, इस समांतर सीरीज से देखें तो ए जो है वो फर्स्ट टर्म आपका 25, डी जो निकल के आएगा वो होगा 22 माइनस 25, वो बन गया -3। एस एन हमें गिवन है, तो एस एन जो है वो है आपके पास 116 गिवन है आपके पास। तो एस एन का फॉर्मूला अगर अप्लाई करें तो बन गया n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी इक्वल्स टू 116। यस, तो देखिए n हमें फाइंड करना है, तो 2 से ये मल्टीप्लाई होने वाला है आपका। तो n 2a, a जो है वो 25, n माइनस 1 और d जो है वो है आपके पास -3, और ये बन जाएगा 116 इंटू 2, ये आपका है। तो इसको अगर डिस्कस करें तो ये बन जाएगा n 2 इंटू 25, तो बन जाएगा 50 प्लस ये बन जाएगा माइनस, और ये बन जाएगा 3n माइनस, या फिर इसको हम इसी तरीके से रखते हैं n माइनस 1, या मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि इक्वेशन बनने वाली है। तो ये बन जाएगा आपके पास 3n माइनस 3, और ये 116 को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 6 2 12, 3 2 3 2, ये अपने पास बना। अब इसको अगर आप सिंपली मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 50n माइनस 3n स्क्वायर माइनस प्लस 3n इक्वल टू 2 3 2, ये इक्वेशन अपने पास बने। इसको अगर हम अपन सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा -3n स्क्वायर 50n प्लस 3n, तो ये बन जाएगा 53n इक्वल्स टू 232। इक्वेशन को अगर अपन सॉल्व करें तो माइनस से अगर अपन इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 53n इक्वल टू माइनस 232। ये इक्वेशन अपने पास बने। हाँ, तो नेक्स्ट जो इस प्रॉब्लम को हम डिस्कस कर रहे थे, तो हमारे पास ये इक्वेशन बनती है कि 3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस 232 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, n फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे डिफिकल्ट क्या होगा कि हमारे पास सबसे डिफिकल्ट होगी, काफ़ी बड़ी इक्वेशंस है। इससे अच्छा आप इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला में पुट करो। तो n इक्वल्स टू क्या बन जाएगा -b, तो 53 प्लस माइनस b स्क्वायर बन जाएगा 53 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c यानी 232 अपॉन 2a 2 इंटू 3। n इक्वल्स टू जो है वो है 53 प्लस माइनस 53 का जो स्क्वायर होगा आपके पास, तो 53 का स्क्वायर जो होगा 3 3 9 15 15, ये बन जाएगा हमारे पास 2809 माइनस, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा आपके पास 2784 अपॉन में है 6। इसको सोल्व करें तो बन जाएगा 53 प्लस माइनस √25 अपॉन 6, ये होगा 53 प्लस माइनस 5 अपॉन 6। तो फर्स्ट हमें क्या करना है कि हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो n की वैल्यू के लिए आप देख सकते हैं, एक बार हमें प्लस कंसीडर करना है, एक बार हमें माइनस कंसीडर करना है। तो जब हम प्लस कंसीडर करेंगे तो आपने लिया प्लस, तो ये बन जाएगा 53 प्लस 5 अपॉन में 6, तो 58 अपॉन 6। माइनस कंसीडर करें तो ये बन जाएगा 53 माइनस 5 अपॉन 6, तो 53 में से 5 गया तो ये बन जाएगा 48 अपॉन 6, 6 7 जा 40, 7 आता है यहाँ पे। और इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये कुछ पॉइंट में आएगा, 5 1 जा 5,
और 5 1 5 3 6 11.6 समथिंग, तो ये नंबर हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो n की जो वैल्यू होगी वो है आपके पास 7। तो सबसे इंपॉर्टेंट था कि सबसे पहले हम n फाइंड करें, और n फाइंड करने के बाद जो आपकी n का मीनिंग क्या है, n का मीनिंग है कि इस AP के 7 ऐसे टर्म पद हैं जिनका योग 116 है। हमें लास्ट टर्म फाइंड करना है जो है an। तो an का फॉर्मूला आपके पास रहेगा, हमेशा ये रहता है a + n - 1d, ये हमारे पास है। तो a जो है आपके पास a है फर्स्ट टर्म यानी 25, n की वैल्यू हमने फाइंड की 7 - 1, d की वैल्यू जो है -3। सिक्स 8 × 48, तो 8 है आपके पास, 6 8 × 48 है, तो n की वैल्यू हमारे पास 8 है। तो n की वैल्यू 8 है, तो 25 + 7 - 3, तो बन जाएगा 25 - 21, तो आंसर जो आएगा वो आएगा 4। तो an जो है इस केस में वो आपका 4 बनेगा। तो देखिए 48 को 6 से डिवाइड करें तो 8 टाइम जाएगा, 8 यानी n की वैल्यू होगी 8, वो 8 वैल्यू हम वहाँ पे पुट करते हैं। तो लास्ट टर्म हमसे पूछा गया था, अंतिम पद हमसे पूछा गया था जिसका मान है आपके पास 4। तो इस तरीके से आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 6 है जो है वो आपने यहाँ से सॉल्व किया। अब हम इसका नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है आपके पास, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है आपके पास 7 कि फर्स्ट फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ AP हुज k टर्म इज 5k + 1। हमें सम ऑफ n टर्म यानी हमें एक AP दी हुई है, उस AP के n टर्म का सम फाइंड करना है, और उसके लिए हमें k टर्म यानी लास्ट टर्म हमें गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपके पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि आपको k टर्म दी हुई है जो है 5k + 1। हमें उसी AP का सम ऑफ n टर्म फाइंड करना है। तो AP का हमें SN फाइंड करना है। तो AP का यानी उस समांतर श्रेणी का n टर्म फाइंड करने के लिए सबसे पहले एक k टर्म का मतलब है AK 5k + 1। तो सबसे पहले हम AP फाइंड करें तो आप क्या करेंगे, k = 1 पुट करेंगे। k = 1 के लिए A1, तो 5 × 1 + 1, तो ये हो गया 6। A2 अगर फाइंड करें तो 5 × 2 + 1, ये हो गया 11। A3 अगर फाइंड करें तो 5 × 3 + 1, 15 + 16। तो आप देख रहे हैं 5 5 का डिफरेंस चल रहा है। तो AP जो बन के आया आपके पास, AP है 6, 11 एंड 16। यहाँ से देखें तो फर्स्ट टर्म जो है वो आपके पास 6 है, और हमें इसका सम फाइंड करना है, और D जो है वो आपका 11 - 6 यानी 5 है आपके पास। तो यहाँ से हम सिंपली अगर हमें सम ऑफ n टर्म फाइंड करना है, तो देखिए सम ऑफ n टर्म फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है कि हमें SN फाइंड करना है। SN का जो फॉर्मूला है वो दिस इज n/2, 2a + n - 1d। तो n जो है n की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो n/2, 2a, a की वैल्यू है 6 + n - 1, d जो है वो आपके पास है 5। सिंपली आपने मल्टीप्लाई किया तो n/2, 6 2 = 12, 12 + 5n - 5, तो ये बन जाएगा n/2, 12 - 5, तो 5n, 12 - 5 + 7, तो ये हमारे पास बनता है इसका आंसर। तो सिंपली जो क्वेश्चन नंबर 7 था, आपको जो लास्ट टर्म दी हुई थी उससे हमने AP फाइंड कर सकते हैं, और SN का फॉर्मूला है वो सिंपली आप यहाँ से आप SN का फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद देखें तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि इफ़ द सम ऑफ n टर्म ऑफ AP इज वेयर P एंड Q आर कॉन्स्टेंट फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमें D फाइंड करना है। हमें सम ऑफ n टर्म दिया हुआ है, यानी हमें किसी भी AP में, किसी समांतर श्रेणी में कि n पदों का योग हमें दिया हुआ है, और जहाँ पे P और Q कांस्टेंट लिया गया है, तो हमें फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमें D फाइंड करना है। तो क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर जो 8 है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। If sum of n term of AP, if sum of, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमें SN सम ऑफ n टर्म ऑफ AP इज, SN जो दिया हुआ है वो है Pn + Qn², ये हमें दिया हुआ है। वेयर P एंड Q आर कॉन्स्टेंट्स फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड कीजिए। तो देखिए यहाँ से इस कंसेप्ट के बेस पे हमें D फाइंड करना है। तो D के लिए आप देखिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे हमारे पास बनने वाला है कि अगर सपोज दैट अगर मेरे पास an अगर मैं फाइंड करता हूँ an, तो an बन जाएगा मेरा a + n - 1d। और इसी फॉर्मूले से अगर मेरे पास an हो और अगर मेरे पास a की भी वैल्यू हो तो मैं वहाँ से d की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ।
तो सिंपल मेरे को जो दिया हुआ है वो क्या है, एस एन इक्वल्स टू पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर मेरे को गिवन है। मेरे को यानी इट मीन्स मेरे को एस एन गिवन है। एस एन मतलब किसी भी ए पी में सम ऑफ एन टर्म मेरे को दिया हुआ है, यानी उसके एन पदों का सम मुझे दिया हुआ है। तो देखिए अब बहुत ही बेसिक सा हम कंसेप्ट अगर यहाँ से हम डिस्कस करें तो जैसे देखिए 2 4 6 8 ये एक आपके पास ए पी है। सपोज दैट ये एक ए पी है, इस ए पी में 4 टर्म है, तो मैं S4 अगर निकालूं तो देखो ये डायरेक्ट कैलकुलेशन करके हम एक फॉर्मूला जनरेट करेंगे। तो S4 क्या होने वाला है, वो हो जाएगा आपके पास 10 12 20, तो वो 20 है आपके पास। इसके अगर मैं 3 टर्म का सम निकालूं, यानी इसी में से मैं 3 टर्म का सम यानी S3 अगर मैं निकालूं तो वो बन जाएगा मेरे पास 6 4 12 6 4 10 6 10 12, तो बन जाएगा 12। अगर मैं S4 में से S3 अगर मैं माइनस करता हूं तो 20 माइनस 12 तो मेरे को 8 मिलता है। S4 में से मैंने S3 माइनस किया तो मेरे को 8 मिला। 8 क्या है इस एपी के लिए, इस पर्टिकुलर समांतर श्रेणी के लिए आपका 8 लास्ट टर्म है। तो आपने देखा सर S4 माइनस S3 आपके पास AN है। तो ये AN हमें किस तरीके से फाइंड किया अपन ने, तो ये हम हमेशा फाइंड कर सकते हैं, ऑलवेज वी गेट। कैसे, S4 यानी सम ऑफ n टर्म यानी n पदों का सम या n पदों का योग में से उसके n माइनस 1 पदों का योग अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो मेरे को AN ऑलवेज लास्ट टर्म या अंतिम पद मिलता है। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट है, आप इसको फेयर में कंसिडर करेंगे। इस एग्जांपल से आपको इजीली समझ में आया होगा कि हमने इसको किस तरीके से प्रूव किया है। तो Sn माइनस यानी सम ऑफ n टर्म माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म जो है वो आपको क्या देगा, ऑलवेज लास्ट टर्म यानी AN देगा। तो फर्स्ट हम क्या कर सकते हैं, AN फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें AN फाइंड करना है। सबसे पहले हमें AN फाइंड करना है। तो देखिए AN फाइंड करने के बाद इस एक्सरसाइज को हम आगे सॉल्व करने वाले हैं। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड कर सकते हैं कि फर्स्ट हमें AN फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट अगर हम फाइंड करें AN तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम AN फाइंड कर सकते हैं। तो AN फाइंड करने का फॉर्मूला आपके पास आ गया। तो सबसे पहले हम यहाँ से निकालेंगे Sn-1। तो n-1 फाइंड करने का फॉर्मूला हो जाएगा Pn-1 प्लस Qn-1 स्क्वायर। इन दोनों को अगर मैं माइनस करता हूँ तो मेरे को मिलेगा लास्ट टर्म AN मिलेगा Sn-1। तो ये बन जाएगा Pn प्लस Qn स्क्वायर माइनस ये बनेगा अपने पास Pn-1 प्लस Qn स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। तो AN जो है AN इक्वल्स टू बनेगा Pn प्लस Qn स्क्वायर माइनस Pn माइनस P प्लस Qn स्क्वायर प्लस Q माइनस 2Qn। AN जो लास्ट टर्म है आपके पास वो बनेगा Pn प्लस Qn स्क्वायर माइनस Pn प्लस P माइनस Qn स्क्वायर माइनस Q प्लस 2Qn। यहाँ से अगर कुछ कट हो रहा है तो वो कट कर देते हैं। सबसे पहले ये कट हो रहा है आपके पास, ये भी कट हो रहे हैं। तो क्या बनता है, AN जो निकल के आया वो बना P माइनस Q प्लस 2Qn। ये हमारे पास AN फाइंड होता है। तो सबसे पहले आपने देखा कि हमने यहाँ से AN फाइंड किया। तो सबसे पहले आपने AN फाइंड कर लिया। तो सबसे पहले जो हमें SN दिया हुआ था उससे हमने AN फाइंड कर लिया। तो जो AN हमने फाइंड किया है तो उसकी हेल्प से हमें D फाइंड करना है, यानी सार्वअंतर कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है। तो AN जो है आपका वो है P माइनस Q प्लस 2Qn। अब देखिए मैं इससे सबसे पहले हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इससे हम AP फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे AP बनाने वाले हैं। देखिए N की वैल्यू 1 लिया आपने, तो A1 क्या है P माइनस Q प्लस 2Q। ये बन गया P प्लस Q। तो फर्स्ट टर्म हो गया P प्लस Q। A2 अगर फाइंड करें तो ये बन जाएगा P माइनस Q प्लस 2Q इंटू 2 P माइनस Q प्लस 4Q। तो बन जाएगा P प्लस 3Q, फिर बन गया P प्लस 3Q। इस तरीके से A3 टर्म फाइंड करें तो P माइनस Q प्लस 2Q इंटू 3। तो बन जाएगा P माइनस Q प्लस 6Q। तो बन जाएगा P 6Q माइनस Q, तो ये बन जाएगा P प्लस 5Q, P प्लस 5Q। इस तरीके से टर्म बनी। अब हमें क्या करना है, इसमें से हमें D फाइंड करना है। D क्या होगा, A2 माइनस A1। तो बन जाएगा P प्लस 3Q माइनस P प्लस Q। P प्लस 3Q माइनस P माइनस Q, ये कट हो गया आपका, तो यह 2Q। तो आप देख सकते हैं कि इससे क्वेश्चन नंबर 8 जो हमने यहाँ पे सोल्व किया, तो क्वेश्चन 8 से हमने डिस्कस किया कि जो इसका कॉमन डिफरेंस जो निकल के आता है वो है आपके पास 2Q। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9।
यस, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपके पास, कि द सम ऑफ n टर्म ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर इन द रेशियो 5n + 4 रेशियो 9n + 6, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18 टर्म, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18 टर्म। हमें देखिए द सम ऑफ n टर्म ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हमें हमारे पास 2 AP हैं, AP1 एंड AP2। सम ऑफ n टर्म ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर इन द रेशियो, और उनका सम हमें गिवन है। सपोज दैट ये इसका सम है Sn और इसका सम है Sn डैश, नंबर ऑफ टर्म तो सेम रहेंगे, n टर्म है तो Sn डैश रहेगा आपके पास। इन द रेशियो जो है वो हमें गिवन है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18 टर्म, इनकी 18 टर्म यानी A18 और A18 डैश, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए कुछ जो वैल्यू है जैसे Sn डैश, और हमें फाइंड करना है A18 अपॉन A18 डैश, ये हमें फाइंड करना है। तो इसी रेशियो के लिए सिंपली अपन देखें तो वो हमारे पास क्या होगा वो हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। अच्छा देखिए सिंपल अगर अपन देखें तो सिंपल अगर हम लेते हैं, हाँ, तो सबसे पहले देखिए कि Sn ये सब हमने कंसिडर किया। तो देखिए ये जो सीरीज है इसका जो फर्स्ट टर्म है दिस इज A1, डिफरेंस है D1, इसका फर्स्ट टर्म है A2, इसका डिफरेंस है D2। तो इसका an टर्म क्या हो जाएगा, an टर्म हो जाएगा A1 + n - 1 D1। इसके पास an टर्म यानी an डैश ले लेंगे तो वो जो टर्म होगा आपके पास वो अपने पास क्या निकल जाएगा, A2 + n - 1 D2 निकल जाएगा। इसी तरीके से हमें सम का रेशियो गिवन है, हमें जो रेशियो दिया हुआ है वो सम का रेशियो दिया हुआ है कि इनका जो सम है वो 5n + 4 अपॉन 9n + 6 हमें दिया हुआ है। तो ये रेशियो हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम Sn फाइंड करने वाले हैं। तो Sn देखिए क्या होगा, Sn जो हो जाएगा वो हो जाएगा n/2 2A1 + n - 1 D1। Sn डैश क्या होगा आपके पास, n/2 2A2 + n - 1 D2, और इनका रेशियो हमें गिवन है। तो सबसे पहले इनका रेशियो अगर लें तो Sn अपॉन Sn डैश, वो हमें गिवन है क्या, 5n + 4 अपॉन 9n + 6 इक्वल्स टू में क्या है, 5n + Sn जो है n/2 2A1 + n - 1 D1 अपॉन में क्या है n/2 2A2 + n - 1 D2, ये अपने पास बना। तो सबसे पहले ये पार्ट आपका कट हो गया। तो रेशियो क्या निकल के आया, तो देखिए रेशियो अगर ये देखें तो 2A1 + n - 1 D1 अपॉन 2A2 + n - 1 D2 इक्वल्स टू क्या है मेरे पास, इक्वल्स टू है 5n + 4 और ये है 9n + 6, ये बना। अब देखिए मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे 18 टर्म फाइंड करना है। तो 18 टर्म क्या हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी A + 17D, और इसकी 18 टर्म भी क्या हो जाएगी A1 D1, इसकी हो जाएगी A2 + 17 D2, ये हमारे पास टर्म हो जाएगी। तो A18 का रेशियो हमें फाइंड करना है, तो सिंपली हमें ये चाहिए। अब ये फाइंड करने के लिए देखिए हमें क्या चाहिए, तो वो रेशियो हमें उस सेंस में लेके आना है कि उसको हमें सबसे पहले किस तरीके से सॉल्व करना है। तो आप यहाँ से अगर अपन देखें तो देखिए हमें तो रेशियो वो फाइंड करना है, 18 टर्म का रेशियो फाइंड करना है। तो थोड़ा सा हम यहाँ से डिस्कस करें तो 2 हमने कॉमन लिया, ये बन गया A1 + n - 1 अपॉन 2 D1 अपॉन 2 कॉमन लिया आपने तो A2 + n - 1 अपॉन 2 D2, ये आपने फाइंड किया। 2 से 2 कट हो गया आपके पास। तो देखिए क्या बना, ये बना A1 + n - 1 अपॉन 2 D1, नीचे क्या है A2 + n - 1 अपॉन 2 D2 इक्वल्स टू 5n + 4 और 9n + 6। अब देखिए सिंपल अगर आप देखो थोड़ा सा यहीं पे हमें ब्रेन अप्लाई करना है, हमें A18 अपॉन A18 रेशियो लेना है, और मैं यहाँ पे इसको बनाऊँ तो A1 प्लस ये जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, A1 प्लस वो 17 के इक्वल होना चाहिए। तो A1 ये जो अगर 17 के इक्वल होगा तो 17 1 D1 A2 ये 17 D2, तो आप देख सकते हैं A18 अपॉन A18 का रेशियो आपके पास आ गया। तो सबसे पहले मुझे n फाइंड करना चाहिए, यानी ये और आपका ये 17 सेम होना चाहिए।
तभी तो ये A18 बनेगा आपके पास। तो सबसे पहले सिंपल हमने देखा कि n-1/2 जो है वो आपका 17 के इक्वल है। n-2 इक्वल टू हो गया 34 और n इक्वल टू हो गया आपके पास 35। तो n की वैल्यू क्या है मेरे पास? तो n की जो वैल्यू है मेरे पास वो n की वैल्यू है आपकी 35। तो 35 के बाद इसका मतलब ये हो गया कि n की वैल्यू जो 35 अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो ये मेरे पास मेरा ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, यानी जो रेशियो मेरा आना था वो रेशियो मेरे पास आ जाएगा। तो वो रेशियो हम फाइंड करें। हाँ, तो देखिए अगेन अगर थोड़ा सा हम इसको क्लीन कर लेते हैं। हाँ, अब देखिए आपने 35 यहाँ पे 35 रखा, आपने 35 - 1 34/2 17। तो ये बन जाएगा आपके पास A1 + 17 D1 अपॉन A2 + 17 D2। n की जगह रखा आपने 35, तो 5 × 35 + 4, ये बना आपका 9 इंटू n की वैल्यू रखी आपने 35 + 6, ये बना। देखिए ये क्या है आपके पास, ये है A18, ये 18 है और ये क्या है आपके पास, ये है A18 डैश, ये बना। तो 35 को 5 से मल्टीप्लाई किया आपने, तो 35 × 5। तो देखिए 2 कॉमन आ रहा है ना आपके पास इसमें। हाँ यस, 2 कॉमन भी आ रहा है हमारे पास, नहीं आ रहा। तो 35 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 5 25, कैरी 35 3 15 170 175, यस 175 + 4 अपॉन 35 को 9 से करेंगे तो 9 5 × 45, 3 3 5 30 315 आ गया। ये हो गया 315 + 6, तो 175 + 4, तो ये बन गया 179 अपॉन, इसको अगर अपन ऐड करें 315 6 में ऐड करें तो ये बन जाएगा 321। तो ये बन गया आपका 321। तो जो रेशियो आना है A18 अपॉन A18 डैश वो है आपका 179 अपॉन 321। ये हमारे पास दोनों AP का 18 टर्म का रेशियो है। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप जैसे बनाइए, जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। इस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिए, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं।